और हम आपको एक बार फिर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड के कॉलम में ले चल रहे हैं और इसमें कुछ और वर्ड्स को देखते हैं जो हम बराबर यूज़ करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंसेस जान लेने से क्लैरिटी आती है लैंग्वेज में। तो हम देखते हैं जो एक ही शब्द यूज़ होता है, ये जैसे यूरिडिड, लर्नेड, स्कॉलर, इन सबों का मतलब होता है ज्ञानी। इन सबों का मतलब होता है ज्ञानी, पढ़ने वाला, ये सब। तो देखते हैं ये क्या अंतर है। यूरिडिड ये शब्द है जो कि आर्ट और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, एंटिक्विटी से रिलेटेड है, आर्ट से, ह्यूमैनिटी से और इस सारी चीज़ों से, फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो इसमें जो डेप्थ जिनको मिलती है उसको कहा जाता है कि ही इज़ एन एरुडिट फिलोसोफर। जैसे राजा राव इज़ एन एरुडिट फिलोसोफर बिकॉज राजा राव रोट नॉवेल्स विच वॉज बेस्ड ऑन वेदांता फिलोसफी। तो उसको राजा राव को कहते हैं कि ही इज़ एन एरुडिट फिलोसोफर। एरुडिट फिलोसोफर मतलब डेप्थ, मैन ऑफ डेप्थ, a man who has a depth of knowledge, तो उसको बोलते हैं यूरिडिट। ये लर्नेड कहते हैं दैट रिक्वायर्स मच नॉलेज, दैट रिक्वायर्स मच नॉलेज, या आप कह सकते हो कि हैविंग मच नॉलेज। जैसे इफ वी आर इन a learned profession, it means that this profession requires much knowledge। जिस प्रोफेशन में है उसमें ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग, हैविंग मच नॉलेज और रिक्वायर्स मच नॉलेज। सपोज इफ आई से वी आर इन द लर्नेड प्रोफेशन, इट मीन्स दैट वी रिक्वायर मच नॉलेज इन दिस प्रोफेशन। द मोर नॉलेज द बेटर फॉर अस to stand and to stay there। तो in that way, तो learned ज्ञानी ये भी होता है। और एक ज़्यादा यूज होता है स्कॉलर। देखते हैं कि स्कॉलर ज़्यादा यूज होता है कि ही इज़ ए स्कॉलर, ही इज़ रेप्यूटेड स्कॉलर, ही इज़ ए रेप्यूटेड स्कॉलर, या ही इज़ ए सीजन्ड स्कॉलर भी कहते हैं। ही इज़ ए सीजन्ड स्कॉलर, रिप्यूटेड स्कॉलर, ही इज़ ए स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है कि जिसको स्कॉलरशिप मिले, रेसिपेंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो आजकल तो सबको स्कॉलरशिप मिलता है, तो सबको स्कॉलर नहीं कर सकते। ये पहले का है कि जो पढ़ने वाला होता था उसको स्कॉलरशिप मिलता, आज भी है। जैसे अब जूनियर रिसर्च फेलो है, सीनियर रिसर्च फेलो है, इन सब में बहुत पैसा मिलता है। आपको 50,000 60,000 रुपया महीना मिलता है पढ़ने के लिए और रिसर्च के लिए। तो इसको स्कॉलर कहते हैं। स्कॉलर वो कंपटीशन होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये रिसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप के सही है, इसका मतलब होता है। लेकिन इसके अलावा स्कॉलर इज ए कमिटेड एजुकेशनिस्ट, और इसको कह सकते हैं ही इज डिवोटेड टू स्टडी एंड नॉलेज, स्पेशली रिसर्च एंड इनोवेशन, लर्निंग समथिंग and giving something and relating something to society, contributing something to society in the form of innovation, discoveries, or what we call knowledge। तो रिसर्च स्कॉलर, इसको स्कॉलर बोलते हैं। जैसे ही इज ए स्कॉलर ऑफ रिप्यूट, ही इज ए स्कॉलर ऑफ रिप्यूट मतलब ही इज ए स्कॉलर ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ही हैज़ got a lot of fame in that particular field। तो इसको बोलते हैं स्कॉलर। तो गाइस फिर से अगर देख लेते हैं, एरिडिट मतलब होता है ज्ञानी, लर्नेड मतलब भी होता है ज्ञानी, वन हु हैज़ वाइड नॉलेज,
वाइड वेराइटी ऑफ नॉलेज, वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, तो बोलते हैं लर्नेड। ऑन द प्रोफेशन इन विच it requires knowledge, requires much knowledge is required, इसको learned। तो learned profession का मतलब होता है कि a profession in which much knowledge is required। हाँ, तो और स्कॉलर मतलब होता है कि ये रिसिपेंट ऑफ स्कॉलरशिप, इसको स्कॉलरशिप पहले मिलता था। जो बहुत ख्याति प्राप्ति जो शिक्षक होते थे या जो स्कॉलर होते थे, विद्वान होते थे, उनको स्कॉलरशिप मिलता था। अब दूसरा फॉर्म हो गया, अब तो स्कॉलरशिप इज गिवन टू एवरीवन, XYZ सबको मिलता है, तो वो स्कॉलर नहीं हुआ। तो रिसर्च इनोवेशन में जो रहते हैं, रिसर्च मतलब आफ्टर हायर स्टडी यू गो एंड देन यू गेट रिसर्च रजिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड देन यू गो थ्रू द रिसर्च। तो जूनियर रिसर्च होता है और सीनियर रिसर्च होता है, डॉक्टरेट होता है, PhD भी होता है। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उसमें, और स्कॉलर JRF होता है, और तरह तरह के स्कॉलरशिप्स होती हैं। और तो उसको बोलते हैं स्कॉलर। स्कॉलर मतलब डिवोटेड टू स्टडी, डिवोटेड टू रिसर्च, डिवोटेड टू इनोवेशन, डिवोटेड टू डिस्कवरी, रिलेटिंग his knowledge to the contribution of society। तो दैट इज कॉल्ड स्कॉलर। तो गाइस ये 3 चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बिकॉज अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं इससे संबंध ज़रूर होगा। तो लेट इट बी क्लियर। थैंक यू सो मच। और उसको आप लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।